Hello dear students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk और स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 16 की, जिसमें सबसे पहले हम MCQs को स्टडी करेंगे. सो इनसर्कल द करेक्ट आंसर. पहला MCQ है द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन पोजेस विच हाइब्रिडाइजेशन. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि इथेन का जो मॉलिक्यूल है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. वजह क्या है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे. तो जो ए ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और आर ओरिएंटेड इन स्पेस एट एन वन एंगल. तो स्टूडेंट जो यहाँ पे एंगल होता है जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपको बताना है. तो आपने देखा कि जिस तरह से BF3 का स्ट्रक्चर था वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे थी, तो वहाँ पे वो एंगल 120 का शो कर रहा था. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहाँ पे जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है. चलते हैं थर्ड MCQ की तरफ. ज्योमेट्री ऑफ एसिटाइलिन. एसिटाइलिन आपको अगर याद हो कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर बनता है. लाइक अगर मैं हाइड्रोजन ऐसे शो कर दूं, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे H, तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इसका वो लीनियर है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. विच रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन. तो स्टूडेंट्स अल्कीन की जो टेस्ट है उसके लिए KMnO4 का यूज़ होता है, बिकॉज ये अनसेचुरेशन का टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन होता है. क्योंकि अल्कीन के पास डबल बॉन्ड है तो KMnO4 की मौजूदगी में वो ऑक्सीडाइज होकर ब्रेक हो जाएगा. तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा. जनरल फार्मूला आपको बताना है फिफ्थ MCQ में अल्केन का. तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 होता है. तो ये बहुत ईजी है, आप इसके बारे में जानते हैं. फिर चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं. सोडा लाइम क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है. तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, कि जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप लिखेंगे. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. द मार्श गैस. मार्श गैस जो है वो स्टूडेंट वो हम मीथेन को बुलाते हैं. तो ये आपने जहन में रख लेना है. पार्ट नंबर 7 में जो है वो मीथेन आएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो किस में प्रेजेंट है? टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होती है. तो आपने देखना है कि टर्मिनल अल्काइन कौन है. वो HC ट्रिपल बॉन्ड CH यही है, जिसमें हाइड्रोजन देखिए एंड पर है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है. तो ये आपका एसिटाइलिन हो जाएगा. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. द इलेक्ट्रोफाइल एंड एरोमेटिक सल्फोनेशन. तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा लेक्चर में, इसके डिटेल लेक्चर में मैकेनिज्म में, कि जो एरोमेटिक सल्फोनेशन जब होती है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है. होपफुली आपको समझ आ रहा होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ. कैटलिस्ट यूज्ड फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए स्टूडेंट जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 यूज़ होता है. चलते हैं नेक्स्ट MCQ. बेंजीन कैन नॉट अंडरगो. बेंजीन में एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो नहीं होता. वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन तो देते हैं लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं देते. सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा. आगे देखिए स्टूडेंट, जो शेप है बेंजीन ये मॉलिक्यूल की वो अब आपको याद रहनी चाहिए कि हमने पढ़ा है हेक्सागोनल प्लेनर होती है, 6 साइड उसकी होती है हेक्सागोनल प्लेनर, तभी हम उसको कह रहे हैं. फिर स्टूडेंट पार्ट नंबर 13 है. द आइसोमर्स ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला या सेम फंक्शनल ग्रुप. तो स्टूडेंट जो आइसोमर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वो सेम होता है. तो ये आपको ज़हन में रखना है कि आइसोमर बेशक डिफरेंट हो, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट हो, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सेम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होता है. तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आएगा. पढ़ते हैं 14th MCQ की तरफ. एथेनॉल एंड डायमिथाइल ईथर आर बेस्ट कंसीडर्ड एज. देखिए स्टूडेंट, ये जो है अगर आप देखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हमने इसका देखा था कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप में एथेनॉल आएगा और डायमिथाइल ईथर आएगा. तो वहाँ पे आप लेक्चर में भी इसको देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगा इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है. बढ़ते हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ. अल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू एसिमेट्री, रोटेशन ऑफ अराउंड सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड. तो स्टूडेंट देखें, जब भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन में बनता है तो उसमें पाई बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, यानी वो रोटेट नहीं हो पाता. अगर रोटेट होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा. तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये आपका राइट आंसर आएगा. आगे चलते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय. तो ये आपने लेक्चर में भी देखा, जो मैलिक एसिड है वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है. तो ये आपने यहाँ पे जहन में रखना है. पढ़ते हैं पार्ट नंबर 17 की तरफ. अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल. एक मॉलिक्यूल को हम कायरल कब कहेंगे स्टूडेंट? इफ इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज. तो पार्ट नंबर C आएगा. जब मॉलिक्यूल कायरल ही तब होगा जब उसका मिरर इमेज दूसरे के ऊपर नहीं आ सकेगा. तो जो C ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा. चलते हैं पार्ट नंबर 18 की तरफ. विच
ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कायरल कंपाउंड। तो स्टूडेंट आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, क्या कायरल कंपाउंड रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को? यस करते हैं। हैव सिस ट्रांस आइसोमर? ये नहीं करते क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की टाइप है जो कि कायरल कंपाउंड नहीं बनाते। उनके एनांशोमर भी होते हैं और डिटेक्टेड बाय विद पोलरीमीटर, इसको भी हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं पोलरीमीटर से। तो बाकी बातें ठीक है सिवाय एक बी ऑप्शन के। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 19 की तरफ। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या काम करते हैं, कि क्या प्रॉपर्टी होती है। मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4 कार्बन व्हेन इन सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो स्टूडेंट ये करते हैं, जब सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लेक्चर में पढ़ के आए हैं। फिर प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो इफेक्टेड होती है बाय कायरल मॉलिक्यूल्स, ये भी आप जानते हैं। It is possible to distinguish between optical isomers by using chemical test, by mass spectrometry, by IR spectrometry या by polarimetry। तो by polarimetry स्टूडेंट राइट आंसर होगा, जिसकी वजह से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट सारे MCQs आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।